असलकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IT एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था हाउ टू मेक नोटबुक पेपर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह से नोटबुक पेपर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज की इस वीडियो में नोटबुक पेपर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, यहाँ से आपने, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। Ctrl+A से आपने सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो जब आप MS वर्ड को अपने PC के अंदर ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपका ये जो पेज है इसका सेटअप करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चले जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आपके सामने इंडेंट नज़र आ रहा होगा। मेरी पिछली वीडियो कंप्लीट मैंने इसके ऊपर एक बनाई है पेज लेआउट में, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, आपने यहाँ से अपने कर्सर को बिल्कुल जीरो पे लाना है। तो कैसे लाना है, यहाँ पे आपने ये जो एरो का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपने प्रेस करते जाना है तो ये बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे एक रूलर बना होता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ, आपने यहाँ से नीचे से भी और ऊपर से भी एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इसके साइज को यहाँ से A4 पे कर देना है। ठीक है, A4 पे करने के बाद आपने इंसर्ट के ऑप्शन में चले जाना और यहाँ से आपने एक टेबल को ड्रॉ करना है। टेबल आपने ओनली रोज लेनी है इस तरह से। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये रोज हमारे पेज साइज से छोटी हैं, तो आप यहाँ से इसको, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर इस तरह से इसको क्लिक करके रखेंगे और इस तरह से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये ड्रैग हो गया। तो उसके बाद आपने अपने कर्सर को लास्ट वाली रो में रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है। जो ही आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली रोज इंसर्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, आप इसको यहाँ से नीचे कर दें तो मैं इसको एंड तक ले जाता हूँ। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आपने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने कर्सर को इस वाली रो के लाइन पे इस तरह से रखना है। यहाँ से आपको डबल एरो आपको शो होगा, आपने सिंपल इसको यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक रेड लाइन हमने इंसर्ट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको शो होगा शेप्स। शेप्स में आप क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन है लाइंस का, लाइंस में फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस लाइन के ऊपर अपने एरो को इस तरह से रखना है। ठीक है, रख के आपने कंट्रोल बटन को प्रेस करके यहाँ से इसको ड्रैग करके एक लाइन और इंसर्ट कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, एक हमने इस तरह से वर्टिकली लाइन इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए हम फिर से कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब में, शेप्स में, और यहाँ से आप एक लाइन इंसर्ट कर लें। फिर से आपने कंट्रोल बटन प्रेस करना और यहाँ से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रैग करनी है। ठीक है, इस तरह से आप एडजस्ट कर लें। उसके बाद फिर से आपने क्या करना है, अपने कर्सर को इस लाइन के ऊपर रखना है और फिर से कंट्रोल बटन प्रेस करके एक और लाइन यहाँ पे इंसर्ट कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आपका पेज कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर जाके अपने शेप्स में चले जाना है। शेप्स में जाकर यहाँ पे आप कोई भी अपनी मर्जी का एक शेप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये वाला शेप ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, इट इज़ अप टू यू। उसके बाद आपने क्या करना है, शेप फिल पे जाना है और यहाँ पे आपने इसको नो फिल कर देना है। यहाँ से आप इसकी आउटलाइन जो बॉर्डर है, तो सबसे पहले मैं इसको 2 pt पे कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कलर चेंज कर लेना है इसका। ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला रखता हूँ, ये वाला रख दिया। अब आपने इसके अंदर राइट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, अपने कर्सर को इस लाइन पे लाके क्लिक करना, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इंटर करेंगे तो आपका कर्सर इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने एक और सेटिंग करनी है, यहाँ पे चले जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाके यहाँ से आपने कोई भी इसका स्टाइल ले लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ। ठीक है, स्टाइल लेने के बाद आपने क्या करना है, होम पे चले जाना है। होम पे जाके आपने यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पसंद है तो मैं ये वाला लेता हूँ, बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरह से रखना चाहते हैं। ठीक है, ये रख के उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है लेफ्ट पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया डेट। ठीक है,
इसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से इसके साइज को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने चले जाना है इस ऑप्शन में, यहाँ से आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, स्पेस दे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपल इंटर बटन प्रेस करना है, आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। आपने यहाँ पे पेज लिख के यहाँ पे इस तरह से लाइन दे देनी है। ठीक है, तो ये आपका एक MS वर्ड के अंदर नोटबुक पेपर तैयार हो गया है। अगर आपने इसको प्रिंट करना है यहाँ से तो सिंपल Ctrl+P करेंगे तो ये आपके इस तरह से इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रीव्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा तो आप ये इजीली वॉच कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।